अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टोमेटो केचप बनाने की रेसिपी। ये चिली गार्लिक सॉस की तरह मैंने इसको बनाया है, तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगी। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो मैंने 2 किलो जितने टमाटर लिए थे, इनको मैंने वॉश कर लिया था। अच्छा से वॉश करने के बाद इसको मैंने पानी में इस तरह से रख कर बॉईल करने के लिए रख दिया था। पानी मैंने इतना डाला था कि टमाटर जो है इसमें अच्छे से सोक हो जाए और कुक हो जाए। इसको बॉईल करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। जब 5 से 10 मिनट गुजर जाएंगे तो टमाटर जो है वो इस तरह से हो जाएंगे, बिल्कुल नरम नरम से हो जाएंगे। तो ये हमारे टमाटर, इस टाइम पे हमने जो है वो फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हमें जो है वो टमाटर को अच्छे से ब्लेंड करके एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट इस तरह बनाना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको पहले ठंडा कर लें, उसके बाद बना लें, वरना आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने इसको जो है वो ऐसे ही बना लिया था। इस तरह से मैंने ब्लेंडर में 2-2 3-3 बैचेस करके ऐड किया। उसके बाद जो है इसको मैंने अच्छे से पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद मैंने जो है इसको स्ट्रेन किया। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, हमें इसको स्ट्रेन करना है, वरना सारे जो टमाटर के बीज हैं वो इसके अंदर चले जाएंगे। इस तरह से चम्मच चलाते रहना और टमाटर को स्ट्रेन कर लेंगे। एंड में आप देखिएगा कि इसके जो छिलके और जो बीज थी वो अलग हो जाएंगी। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है। इस तरह से अब इसको जो है वो हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हमने जो है वो सारा पेस्ट को अब चूल्हे पे चढ़ा दिया, फ्लेम ऑन कर दिया था। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पे मैंने जो है वो 2 कप भरकर चीनी ऐड की थी, क्योंकि 2 किलो ही टमाटर थे। अब जो है चीनी यहाँ पे तकरीबन 400-300 ग्राम्स होगी, अगर आप इसको ग्राम्स में मेजर करें तो। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। नमक ऐड करने के बाद पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। उसके बाद हमने ऐड करनी है कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि मैंने ऐड की है 2 टेबल स्पून। पहले मैंने 1 टेबल स्पून ऐड करी थी। उसके बाद इसको मैंने सारे मसालों के साथ मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद मुझे लगा कि थोड़ी सी और होनी चाहिए, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर ली थी, क्योंकि ये बन रही है चिली गार्लिक सॉस, तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ज़्यादा डलती हैं। उसके बाद इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने हाई ही रखा था अभी इस तरह से, ताकि जो है वो अच्छे से इसमें बॉयल आ जाए। उसके बाद इसमें जो खड़े मसाले ऐड करने हैं वो हमने एक दालचीनी ऐड की और 6 से 7 जो है वो लौंग ऐड की। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं कुटा हुआ जो है वो लहसुन डालूंगी और हाफ़ कप इसमें मैं सिरका ऐड करूँगी, क्योंकि ये चिली गार्लिक सॉस है इसलिए हमने इसमें लहसुन ऐड करना है। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सिरका ऐड करने की ये वजह है कि सिरके से केचप जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी, तो आपने भी ज़रूर ऐड करना है। उसके बाद इसको मैंने इतना कुक किया कि इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं थोड़ी सी कम हो गई थी। कम होने के बाद अब हम इसको चेक करेंगे। अगर इसमें से पानी निकलेगा तो यानी आपकी केचप तैयार नहीं है। आप इसको और पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना। लेकिन यहाँ पे पानी नहीं निकल रहा, यानी केचप जो है वो बनकर तैयार है। अब इसको एक एयर टाइट कंटेनर में निकालें और इसको स्टोर करके रखें, डीप फ्रीज़र करके रखें। उसके बाद जो है जब यूज़ करना हो तो आप इसको निकालें और यूज़ कर सकते हैं आराम से महीनों तक। रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।